जो कर्म है भक्ति के वह कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अब इससे सिद्ध हो गया कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, इसलिए तू शास्त्र अनुकूल जो साधना है वो कर। फिर इसने छठे अध्याय के अंदर अपना मत बताया है जो इसके विपरीत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 6 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 10 में, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एक स्थान पर स्थिर होकर देख लिया, इसके विपरीत कर दिया ना, अकेला ही एक स्थान पर स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मश है, यानी ऐसी व्यवस्था करे कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे हों। पहले डाब घास, ऊपर फिर मृग की छाल, हिरण की खाल, उसके ऊपर फिर वस्त्र बिछावे। यू कह रहे हैं, न ऊंचा हो वो आसन, न बहुत ऊंचा हो और न नीचा हो बहुत नीचा हो। ऐसे अपने आत्मा को स्थिर स्थापन करे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करे। बोलो। फिर आगे लिखा है छठे अध्याय का ही, हमने 12वां पढ़ लिया, अब हम 13वां पढ़े कि काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भय रहित भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राणत होकर स्थित होवे। अब इसमें क्या कहना चाहा है इस गीता ज्ञानदाता ने? वहां तो ये कह रहा है कि अर्जुन, यदि कोई हठ पूर्वक इंद्रियों को रोकना चाहता है और हठ करके बैठ जाता है, वो बैठा तो दिखाई देता है जैसे ये बड़ा निश्चल है, लेकिन अंदर से इंद्रियों के ही स्मरण में लगा रहता है। और यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, काम करया नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? कहने का भाव ये है, उसने कहा कि तू काम भी कर और भक्ति भी कर। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट किया है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। तो वहां क्यों नहीं कहा कि आसन ला ले, एक जगह बैठ जा, ऊंचा नीचा कर ले, आसन नाक के आगे देखे जा, इतने को ठोक दे तीर। तो ये सब इसकी अपनी लोकवेद है, दंत कथा है, इसकी मिसगाइड करने के लिए कि ये भक्ति से दूर हो जाए, भक्ति कर ना सके। और फिर पहले तुम आसन में डाब लाओ, फिर मृग की खाल लाओ हिरण की, फिर उस पर वस्त्र बिछाओ और फिर नाक के आगे ध्यान लगाओ। और इसका सारा टोटल रिजल्ट क्या है? इसका परिणाम ये बता है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए और मन न रोक ले। फिर आगे से पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, मन को रोकना तो बड़ा कठिन है। तो फिर आप पे कहता, हाँ भाई ऐसा है, मन को रोकना तो वायु को रोकने के तुल्य है। फिर यहाँ कैसे कह रहा है कि तू मन न रोक कर भक्ति कर ले? जब मन न रुक गया तो फिर रोलाए के फिर तो पारे हो गया आदमी। इस मन को रोकने के लिए ही ये क्रियाएं और ये ज्ञान बताया जाता है जो सूक्ष्म वेद में भगवान ने बताया। इससे दूर कर दिया इसने मानव को। 8वें अध्याय के और 7वें श्लोक में ये खुद कह रहा है कि
तो मेरा सिमरन भी कर और युद्ध भी कर। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और यहाँ ये 7 मंत्र है, ये रहा ये 7। इसमें कहा कि इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त से होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये है वेद ज्ञान। वेद ज्ञान क्यों है? क्योंकि वेद में भी लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है, जो श्री कृष्ण में बोल रहा है। तो वेद ज्ञान दाता क्यों कहा गया? क्योंकि इसको ज्ञान ग्रहण हुआ अंतःकरण में, और इसके अंतःकरण में ये फीड है और एक बाहर भी कॉपी आ गई, जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है, अंदर भी रहती है सेव और बाहर भी कॉपी उसका डाउनलोड कर ली जाती है। तो वहां से जो वो बोल रहा था उस समय वेदों का ज्ञान जो इसने सुनाया अन्य को, तो वो सही बोला। जब इसने युद्ध करवाना था, अटकलबाजी करनी थी, बाद में इसको पता लग गया कि तो इसमें भी बहुत कुछ निर्णय है, तो इसने अपनी अटकल साथ लगा दी और वो ज्ञान वेद ज्ञान गॉड गिवन है। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम नाम का जाप कर्तु समर किलवे समर और कर्त्युम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्त्युम समर। क्या बताया है कि ओम नाम के जाप को काम करते करते श्रवण कर, विशेष कसक के साथ श्रवण कर और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर। जिससे क्या होगा कि जब तेरा शरीर नष्ट होगा, भस्म होगा, तेरा शरीर समाप्त होगा, उस समय तुझे इस ओम नाम के जाप से मिलने वाली जो राहत है, जो गति है, वो उतना अमृतव प्राप्त होगा। और यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसको अंतिम श्वास तक सिमरण करता है, शरीर त्याग कर जाते समय तक, तो मेरे वाली यानी परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम से मिलने वाली परम गति, वो ब्रह्म लोक है, वो ओम से मिलने वाली परम गति। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं, उनकी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। अब आपको यजुर्वेद से रूबरू कराते हैं। ये यजुर्वेद है प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके अनुवादक महर्षि दयानंद, आर्य समाज प्रवर्तक। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये 40वां अध्याय है, चतुवारी 100 अध्याय, 40वां अध्याय। और इसका ये जो मंत्र है 15वां मंत्र है, इसमें क्या लिखा कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। कर्तो माने काम करते करते, किलबे माने विशेष करबलाहट के साथ, कसक के साथ, और कर्तुम माने कर्तव्य समझकर, अपना मनुष्य जीवन का कर्तव्य समझकर सिमरण कर। इस अनुवादकर्ता ने, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से अज्ञानी था, महर्षि दयानंद नाम का महर्षि था, इसने कख नहीं पता वेदों का। ये भी ब्राह्मण था, संस्कृत बचपन से पढ़ा करता था, संस्कृत से भाषण करता था, बोलता था, जिस कारण से ये विद्वान प्रसिद्ध हो गया, महर्षि प्रसिद्ध हो गया। इसने कख नहीं पता था। अब यहाँ यदि इसको पता होता तो ये अनुवाद ऐसा नहीं करता। हे कर्म करने वाले जीव, कर्तो माने काम करने वाले। ओम कर्तो समर कलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप, इस ओम का जाप काम करते, कर्तो माने काम करते करते सिमरण कर,
कल्पे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर इस ओम को, और कर तुम मनुष्य जीवन का कर्तव्य जानकर समण कर।